आज हम बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम वाले एक बाबा की, जिनका नाम पंडित धीरेंद्र शास्त्री है। और इस बाबा को नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति द्वारा एक खुला चैलेंज किया गया और ये बाबा नागपुर से अपना कार्यक्रम अधूरा छोड़कर ही भाग गए। पूरी कहानी बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर करंट इश्यूज और अफेयर्स पर सोशल और पॉलिटिकल कमेंट्रीज वाले वीडियो लगातार आते रहते हैं। तो मामला ऐसा है कि नागपुर में 7 और 8 जनवरी को बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र का दिव्य दरबार लगा था और इस दिव्य दरबार में बाबा धीरेंद्र अपने चमत्कार दिखा रहे थे। बाबा जी का यह कार्यक्रम 5 जनवरी से 13 जनवरी तक चलना था, लेकिन इसी बीच अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव ने यह आरोप लगाया कि ये बाबा महाराष्ट्र सरकार के जादू टोना कानून का उल्लंघन कर रहा है और श्याम मानव ने इसकी पुलिस में भी कंप्लेंट की। श्याम मानव का कहना है कि राम कथा या किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, संविधान के अनुसार यह सही है और इस पर सभी का अधिकार है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री नागपुर में आयोजित दिव्य दरबार में चमत्कार कर लोगों की समस्याओं का समाधान करने का दावा कर रहे थे। ऐसा करके पंडित धीरेंद्र शास्त्री 2 कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसमें से एक है महाराष्ट्र सरकार का जादू टोना विरोधी कानून और दूसरा है केंद्र सरकार का ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडीज एक्ट। श्याम मानव और उनकी समिति अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री को खुलेआम ये चैलेंज दे दिया कि अगर उनके द्वारा बताए गए चमत्कार के दावे सच साबित होते हैं तो उनको समिति की ओर से 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन बाबा धीरेंद्र ने यह चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं किया और 2 दिन पहले ही अपनी कथा खत्म करके नागपुर से भाग गए। है ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब क्या होगा? वो कौन चुड़ियां पहन रही थी? अब भी दरबार लग रहा, बागेश्वर धाम पे लगेगा। तो अब सवाल यह है कि अगर पंडित धीरेंद्र शास्त्री के चमत्कार के दावे सही हैं तो उन्हें श्याम मानव और उनकी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए था, और अगर नहीं तो कम से कम उनके द्वारा पूछे गए सवालों का तार्किक रूप से जवाब देना चाहिए था। लेकिन पंडित धीरेंद्र शास्त्री बात को घुमा फिराकर धर्म को बीच में लाकर जवाब क्यों दे रहे हैं? दरअसल पंडित धीरेंद्र शास्त्री के साथ विवादों का रिश्ता बहुत पुराना है। इससे पहले भी बाबा धीरेंद्र पर कई आरोप लग चुके हैं। जिस गांव में पंडित जी का बागेश्वर धाम लगता है, वहां के गांव वालों का आरोप यह है कि पंडित जी और उनके चेले चपाटे गांव के लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, लोगों को डरा धमका कर उनकी संपत्ति हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, सार्वजनिक जमीन और भवनों का निजी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देख रहे हैं आप किस तरह धर्म की चादर ओढ़कर ये पंडित जी खुलेआम जनता में अंधविश्वास फैला रहे हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करने वालों को और उनसे सवाल पूछने वालों को ये धर्म विरोधी बता रहे हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि मन पढ़ने की आड़ में धन कमाना इनका उद्देश्य होता है। ऐसे बाबाओं से खुद बचें और औरों को भी बचाएं। ये वीडियो अगर आपको आपके काम का लगा तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर भी करें, ताकि ऐसे ढोंगी बाबाओं की सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो के नीचे अभी भी अगर आपको वो लाल बटन दिख रहा है तो उसे अभी दबा दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।